पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है इस चीज के अंदर 20 से 30 लाख रुपए। तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो अपन आज बात करने वाले हैं एक अलग टाइप के पेट्रोल पंप के बारे में जिसका आप लोगों ने एक बार कम सुना होगा। और ये जो मुझे जैसे मेरे कई कमेंट आएगी इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं इस बात पे वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए काफी सही भी रहेगा अगर आप ये पेट्रोल पंप खोलते हो तो मैं बात करूँ अपने किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे के अंदर। इसके अंदर अब सीधी बात करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि पेट्रोल पंप बड़ा होना चाहिए, जगह बड़ी होनी चाहिए, सिटी के अंदर पंप करना चाहिए या फिर हाईवे पे करना चाहिए, हाईवे का पंप ज्यादा कमाता है, सिटी का पंप ज्यादा कमाता है। तो ये सब आपकी मेंटलिटी की वो है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करता है कि आप किस एरिया में आपका पंप खोल रहे हो, कहाँ आपकी सेल ज्यादा ले सकते हो, कहाँ ज्यादा सेल नहीं ले सकते हो। मान लो कि एक गांव के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई, वहां पे बड़ी सारी अंबुजा सीमेंट की, वहां अगर आप अपना पेट्रोल पंप खोलते हो तो आपको ना किसी हाईवे की ट्रैफिक की जरूरत पड़ेगी, ना किसी गांव की ट्रैफिक की जरूरत पड़ेगी। आपका जो केवल सेल आ जाएगा वो आपके जो फैक्ट्री के ट्रांसपोर्टेशन उनसे आपकी सेल आ सकती है। तो कभी भी आप अपना पेट्रोल पंप लगाओ तो ये सोच के लगाओ कि जहां मैं पंप खोलूं वह आसपास गांव रहे, आसपास भीड़ रहे, आसपास स्कूल रहे, हॉस्पिटल्स रहे या फिर अलग अलग टाइप की चीजें रहे जिससे आपकी सेल पे बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। अपना पंप जो है वो भी हाईवे पे, अपने पंप के पास में कंपटीशन भी काफी है, लगभग अपने अपनी इस लाइन के अंदर 3-4 पंप है, तो यहाँ पे सेल काफी मुश्किल है लाना। तो आप लोगों को पंप खोलना उसी जगह पे जहां आपकी सेल आराम से आ सके, जहां आपके प्रॉफिट रह सके। अपन आते हैं अपने टॉपिक पर, किसान सेवा पेट्रोल पंप आपको कैसे क्या खोलना है। इसके अंदर आप लोगों का लगभग जमीन अगर आप लोगों के पास में है तो लगभग आपका यहाँ पे लगने वाला है 20 से 30 लाख रुपए, जिससे आपकी पूरी बाउंड्री तैयार हो जाए। जो पंप का जो फाउंडेशन वगैरह होता है उसमें मिट्टी वगैरह डलती है, जो भराई वगैरह होती है वो सारी हो सके। अब दूसरी, कंपनी में आपको सिक्योरिटी वगैरह कितनी देनी होगी, तो कंपनी में आपकी सिक्योरिटी लगभग होगी यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी आपको देने वाली वहां पे मशीन, टैंक, ऑटोमेशन वाली चीजें और भी काफी चीजें जो पंप के अंदर लगती हैं वो सब आपको यहाँ पे कंपनी ये सिक्योरिटी जमा करने के बाद में आपको उपलब्ध करवाएगी। पंप लगने से पहले आप लोगों को सबसे बड़ी जो चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है एनओसी। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप जमीन भी खरीद सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है इस चीज के अंदर। आप लोगों को चाहिए होती है एनओसी। एनओसी लगभग लगती है इसके अंदर 10 से या 12 एनओसी लगती है। कंपनी द्वारा आपको एनओसी नहीं मिलती है, एनओसी आपको खुद को लेनी पड़ती है अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके। डिपार्टमेंट आ गया इसके अंदर, फायर डिपार्टमेंट आ गया, तहसीलदार आ गए, अपने अपना लोकल पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट आ गया और अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया। ऐसे करके लगभग 10 या 12 डिपार्टमेंट होते हैं जिनसे आप लोगों को एनओसी लेनी होगी। उसी के बाद आपका पंप जो है अप्लाई हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कई जगह क्या होता है, पैसा खाया जाता है। मान लो आप तहसीलदार के पास गए, वहां आपको बोलेगा आपको मुझे तो 50,000 रुपए चाहिए, आपको देने पड़ेंगे एनओसी लेने के लिए। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जैसे ही पंप में आपको सोचो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक एजेंट मिलेगा जिससे आपको हर चीज आपको उस हिसाब से गाइड होना पड़ेगा। तो आप उससे बात करते रहिए, वो आपको आराम से आपका जो सारे एनओसी वगैरह होंगे वो आपको अवेलेबल करवाता रहेगा। और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप सीधी सी बात है पैसे दीजिए और आपकी एनओसी ले लीजिए। तो इसमें ऐसा होता है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने जो चीजें देखी है, एनओसी के अंदर आप लोगों को पैसा खिलाना ही पड़ता है। कोई भी डिपार्टमेंट आपको फ्री में एनओसी मुश्किल से देता है, क्योंकि आज का समय बहुत खराब चलता है। ठीक है, अब तीसरी बात अपन करते हैं इसमें और क्या करना रहेगा। आपकी जो पहली गाड़ी आएगी वो लगभग आपको लोड जो आपको पेमेंट देके लेना पड़ेगा। जैसे आप मांगो 12 केल मंगाते हो या 16 केल मंगाते हो या 20 केल मंगाते हो या 25 केल मंगाते हो, जो भी आप अपने पहली जो डिलीवरी लोगे पंप की डीजल पेट्रोल की वो आपको पैसे देके लेनी पड़ेगी। इसमें आप लोगों को कोई लोन वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। अब बात करते हैं अपने को जमीन कितनी चाहिए होगी। तो गांव के अंदर आप लोगों को जमीन चाहिए होगी 1200 स्क्वायर मीटर के अंदर। अब बात करते हैं शहर के अंदर अलग जमीन चाहिए होती है, गाँव में अलग चाहिए होती है। गाँव के अंदर आप लोगों को पंप थोड़ा बीच का बनाना पड़ता है, ना तो बड़ा ना छोटा। और सिटी के अंदर आप लोगों को पंप बनाना पड़ता है काफी लगभग छोटा। गर्मी काफी ज्यादा है, एसी बंद है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसका आप लोग भी थोड़ा समझना, पसीना वगैरह आ रहा है तो चलो जो भी है, गर्मी में वीडियो शूट करना है। अपने गांव में अपन को चाहिए 12,000 स्क्वायर मीटर के अंदर अपनी जमीन होनी चाहिए। और ये अगर आप अपना पंप हाईवे की तरफ लेके आते हो तो वहां पे आपको चाहिए होगी 1600 स्क्वायर मीटर के अंदर जमीन। क्योंकि ये देखो जमीन पे भी डिपेंड करता है, बड़ी गाड़ी आएगी तो बड़ी गाड़ी आराम से घूमना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से आप इस चीज को देख के चलना। अब बात करते हैं आप लोगों को पंप को अप्लाई कैसे करना है। देखो जो नियम कहता है वो ये कहता है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां जाके आपको अप्लाई करना रहता है। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, पेट्रोल वास्तव में खोलना है, तो आप लोगों को जाना है आपके नजदीकी से पंप वाले के पास में या फिर आपका जो कोई मिलने वाला पंप वाला हो उसके पास में। तो उस हिसाब से मेरा जो मानना है वो आपके लिए सबसे सही ये रहेगा कि आप लोगों को जाके सेल्स ऑफिसर से बात करनी है नजदीकी पंप पे, जहाँ पे नंबर वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं। वहां जाके आप बात कर सकते हो कि सर मेरे को पेट्रोल में यहाँ पे खोलना है, आप मेरी मदद कर दीजिए। अगर आपसे ये चीजें नहीं होती है तो आप जाइए ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है कंपनी की, बीपीसीएल, एचपीसीएल, अपनी आईओसीएल, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो कि हम लोगों को इस चीज के बारे में डिटेल चाहिए, हम लोगों को ये पंप खोलना है, नॉर्मल पंप खोलना है या फिर आपको कोई स्कीम के अंदर पंप खोलना है।
इसके अंदर होता क्या है कि आप और भी स्कीम में अंदर पंप खोल सकते हैं, जैसे मान लो किसान सेवा केंद्र हो गया, अपना आर्मी कोटे से हो गया, SC SC ST वाले होते हैं उनके लिए भी हो सकता है, उसमें भी आप जाके पंप खोल सकते हो। वहां पे आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कारण ये है कि वहां पे आप लोगों को इतना पैसा नहीं लगता। SC कास्ट के अंदर अगर आप पंप खोलते हो तो आपको ज्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता, कंपनी आपको ओपन करके देती है पंप वगैरह, और पहली वगैरह गाड़ी आपको फ्री के अंदर दी जाती है, फिर आपको उसका पेमेंट जो होता है बाद में देना रहता है। तो ऐसा कुछ होता है, और इसके अंदर आप आराम से अप्लाई भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज में आती है, वो आती है एनओसी। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, पैसा है तो आप पैसा खिला दीजिए, नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल का वेट लगेगा, पर एनओसी आपको मिल जाएगी अगर आपके सारे कागजात वगैरह सब ओके है तो दोस्तों अगर वीडियो सही लगा या फिर आपको इसमें अगर कोई भी कमी लगी तो मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।